हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक रीजनिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो आपका है, ये आपका इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश का, जेके एसएसबी, स्टॉक एक्सटेंड, लाइफ गार्ड, वेटनरी, फार्मेसी, सोशल, फॉरेस्ट्री, वेलफेयर। तो इस वीडियो में आज मैं तो आपको ऐसा रीडिंग कम्प्रीहेंशन करवा के ये तो नहीं बोल सकता कि डेफिनेटली एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, बट मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है कि आप जो रीडिंग करोगे उसमें से आपकी जो एबिलिटी है उसमें वो कितनी स्ट्रांग है, किस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं। अब देखिए, आपकी जो इंग्लिश है ना, वो 30 मार्क्स की है। तो पहले ये 20 मार्क्स की थी क्लास फोर्थ के टाइम पे। उस टाइम ये 5 मार्क्स का पूछा गया था, तो इस बार ये 7 से 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। मिनिमम 7, मैक्सिमम 10, इतना ये पूछा जा सकता है। यहाँ तो फिर हो सकता है 2 रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपसे पूछ लिए जाएँ, या तो शायद 5 का ही पूछ लिया जाए, बट 7 का यहाँ तक मुझे लग रहा है 7 का ये पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद किस में टाइप्स क्या क्या रहती हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। देखिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपके आर्टिकल्स आते हैं, कोई भी आर्टिकल्स होगा, किसी न्यूज़ पे होगा, ठीक है ना, कोई स्कीम्स पे होगा, या फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका आर्टिकल। तो एक हो सकता है आपका स्टोरी बेस्ड हो, स्टोरी बेस्ड भी आपका हो सकता है, कोई स्टोरी बोली गई हो उसके बारे में, या फिर कोई सजेशन दिया हुआ उसके रिलेटेड हो सकता है। तो मतलब कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपका कोई भी कुछ भी पैराग्राफ बन सकता है, स्टोरी रिलेटेड भी बन सकता है और कुछ भी बन सकता है। आपने क्या करना, आपने एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर्स जो भी आज क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश को सीखो। अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगी वो आपको मैं एसएससी के बेस्ड पे करवाऊंगा कि एसएससी जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछती है वो किस तरह से पूछती है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम जेके एसएसबी पे जो क्वेश्चन डालते हैं वो हमारे एसएससी से ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एसएससी का भी रहता है, क्योंकि जो इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं हमारे एसएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं, कि जो क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम टाइम में पूछे गए थे वो क्लास एसएससी के एग्ज़ाम से ही ओरिएंटेड थे। तो इसलिए हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम एसएससी के प्रीवियस ईयर साथ क्वेश्चन आपको करवाएं। तो इस वीडियो में चलिए आप हम आपको थोड़ा सजेशन देते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम आरसी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या क्या करना होता है। ये एक मैंने आरसी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जेके एस एस बी क्लास फोर्थ की बुक से लिया है। जिनके पास ये बुक होगी उनको इसके बारे में पता होगा। देखिए, सबसे पहले आरसी अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, इस बात का ये ध्यान रखिए, जब भी आपसे पैराग्राफ दिया जाता है, ये बहुत छोटा है, इतना छोटा नहीं होगा, आपको थोड़ा बड़ा होगा इससे। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको पढ़ना है, इन क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या है। ड्यूरिंग द विंटर कॉमन वर्ड्स इन इंडिया, ये कुछ वर्ड्स के रिलेटेड होगा, विंटर सीजन के रिलेटेड होगा। वर्ड्स समटाइम गेट डिलेड इन द माइग्रेशन, बिकॉज किस वजह से वो माइग्रेट करते हैं। मोस्टली वर्ड्स मेक देयर लॉन्ग जर्नी, मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं वो अपनी जर्नी जो होती है वो किस टाइम पे करते हैं, सनराइज, मिडनाइट, डार्कनेस, या फिर डेली टाइम पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे इस पैसेज को पूरे में, देखेंगे हमारा कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन निकलता है। वर्ड्स विच स्पेंड, फर्स्ट ये आपको बोल रहा है कि बर्ड्स विच स्पेंड द समर इन द हाई रीचेस, माउंटेन्स कम डाउन ड्यूरिंग द विंटर टू द लोअर फुट हिल्स इवन द प्लेन्स। देखिए, बोल रहा है कि जो वर्ड्स होते हैं, पंक्षी वगैरह होते हैं, समर में वो क्या होता है कि माउंटेन्स में चले जाते हैं, ठंडी जगहों पे चले जाते हैं। जब वो विंटर का सीज़न आता है, हार्श विंटर वगैरह होती है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है, तो जो पंक्षी वगैरह होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो डाउन कर जाते हैं कहाँ पे, फुट हिल्स में, इवन दी प्लेन्स में। किस वजह से, विंटर की वजह से स्नोफॉल होता है। और ये बहुत ही कॉमन रहता है इन दी इंडिया में ना, हाई माइटली ये हमेशा हमें देखने को मिलता है आपके हिमालयस में। वर्ड्स आर पंक्चुअल टू अनलेस दे आर डिलेड बाई द वेदर बैड, वर्ड्स को पंक्चुअल यहाँ पे माना गया है, ठीक है। और बैड वेदर की कंडीशन के लिए वी मे कैलकुलेट ऑलमोस्ट टू ए डे व्हेन वी एक्सपेक्ट आवर वर्ड फ्रेंड्स टू मेक दी लॉन्ग रिटर्न कैरिंग विंटर ऑन देयर बैग्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि समटाइम हमें भी अच्छा लगता है कि जब वर्ड्स होते हैं जो दिन में, व्हेन वी मई एक्सपेक्ट, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे वर्ड्स जो हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो रिटर्न करेंगे अपनी बैक सीट पे, यहाँ पे वो अपने नेस्ट में होते हैं। तो बोलते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो, सम वर्ड्स मेक द लॉन्ग जर्नी इन ईजी स्टेजेस,
कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपनी लॉन्ग जर्नी को इजी स्टेजेस में कवर करते हैं। कैसे? स्टॉपिंग टू रेस्ट ऑन द वे। देखिए अगर वर्ड को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट पे अपना स्टे करेगा, जिसमें आपकी लॉन्ग जो जर्नी होगी वो इजी हो जाएगी। यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट और यहाँ पे रेस्ट, ठीक है। उनकी जो लॉन्ग जर्नी होती है वो इजी हो जाती है। अदर फ्लाइंग ग्रेट डिस्टेंस विदाउट पासिंग ऑन द रेस्ट एंड फीड। और कुछ ऐसे फ्लाई करते हैं जो कि सीधे यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सम फ्लाई बाय डे, सम बोथ बाय डे एंड द नाइट। कुछ दिन को कुछ रात को चलते हैं, बट मोस्ट स्पीड ऑन देयर वे थ्रू द डार्कनेस आफ्टर द सन हैज़ द सेट। जब सन सेट हो जाता है उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद रहती है वर्ड्स की, वो अपनी जो जर्नी होती है वो अंधेरे में करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, चलिए करते हैं। इसमें ये हमने देखा कि इसमें वर्ड्स के बारे में बोला है। वर्ड्स क्या होते हैं कि जो विंटर में अपने आप को फॉल कर देते हैं प्लेन एरियाज़ की तरफ, और समर के टाइम वो चले जाते हैं माउंटेन्स की चोटियों पर। ड्यूरिंग द विंटर कॉमन वर्ड्स इंडिया। विंटर में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं कॉमन वर्ड्स इंडिया में क्या कहते हैं? मूव हाई टूवर्ड्स द माउंटेन, माउंटेन की तरफ चले जाते हैं, नहीं। कम डाउन टू द फुट हिल्स, बिल्कुल वो फुट हिल्स की तरफ डाउन कर जाते हैं, ठीक है। ट्रेवल इन द नाइट, ये तो अलग सी बात है। उसके बाद वर्ड सम टू गेट डिले इन द माइग्रेशन, विकास किस वजह से वो डिलेट हो जाते थे? ड्यूरिंग दी बैड वेदर कंडीशन, ठीक है, सी ऑप्शन। मोस्टली द वर्ड्स मेक द लॉन्ग जर्नी। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं अपनी लॉन्ग जर्नी कब तय करते हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम, उसने बोला सम डे टाइम, कुछ सनराइज के बाद, और कुछ मिडनाइट, और कुछ डार्कनेस, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं मैंने बताया कि वो थ्रू डार्कनेस आफ्टर दी सन हैज़ सेट, जब सन सेट हो जाता है उसके बाद ये अपनी जर्नी कवर करते हैं। अब आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा कि यहाँ पे एक वर्ड है पंक्चुअल। पंक्चुअल के आपने जितने भी सिनोनियम्स बनेंगे वो आपने इस तरह से, और एंटोनियम्स इस तरह से आपने 3-3 सिनोनियम्स और 3-3 एंटोनियम्स आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। किसके? पंक्चुअल के। ये ज़्यादा ख़ास नहीं थी चीज़, बस मेरा एक गेस्चर था आपके लिए कि आपको पता चल जाएगा। जो बेसिक स्टूडेंट हैं, अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो JKSSB स्टॉक असिस्टेंट का, उनको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से RC एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। जब हम इसका सेक्शनल टेस्ट करेंगे तब हम आपको अच्छे से करवाएंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में SSC के रिलेटेड पैसेज लाऊंगा, ठीक है। ये एक छोटा सा था, सिर्फ आपके लिए एक बताना चाहते थे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, एग्जामिनर निकालना चाहे। पैसेज इतना बड़ा हुआ होता है, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।